दोस्तों, हरिभक्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ ऐसी चर्चा करना चाहता हूँ जिसे आप जानकारी ही समझिए कि यह चर्चा एक प्रश्न है और इसी प्रश्न का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। अगर मेरी कही हुई बात, मेरा प्रश्नोत्तर आपको कुछ जचे, कुछ अच्छा लगे तो आपसे अनुरोध है कि कृपा कर मेरे इस YouTube चैनल अमृत धारा को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर देंगे। देखिए, तो मैं बात उस समय का कर रहा हूँ जिस समय अयोध्या के राजा दशरथ थे और उनके कोई पुत्र नहीं थे। बराबर राजा दशरथ से चिंतित रहते थे, चिंता में रहते थे कि उनके मरने के बाद अयोध्या का उत्तराधिकारी कौन होगा। इसी चिंता में डूबे रहते थे। अब आप सुने होंगे कि उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया था और उस पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया था। तो आज मैं वही चर्चा कर रहा हूं कि उस काल में, उस समय एक से एक ऋषि महर्षि थे, फिर भी श्रृंगी ऋषि को ही क्यों बुलाया गया, यही जानकारी है। जरा देखिए तो, सोचिए तो कि जब राजा दशरथ चिंता में डूबे रहते थे कि मेरे मरने के बाद अयोध्या का उत्तराधिकारी कौन होगा, तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ से सलाह किया कि गुरु जी कुछ उपाय बतलाइए। गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा कि राजन, पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाओ, तुम्हें पुत्र अवश्य हो। लेकिन अब प्रश्न यह उठ जाता है कि पुत्रेष्ठी यज्ञ किस ऋषि से करवाया जाए। अरे भाई, गुरु वशिष्ठ भी कम जानकार नहीं थे। उस समय भी विश्वामित्र वगैरह सब थे, लेकिन अब यह खोजना पड़ा कि किस ऋषि से पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया जाए। तो देखिए, उस समय एक थे श्रृंगी ऋषि जो लोमस ऋषि के पुत्र थे, और लोमस ऋषि ने अपने पुत्र श्रृंगी को एक उच्चतम कोटि का ऋषि बनाना चाहा था। वो श्रृंगी ऋषि के आहार में सिर्फ अपने आश्रम के फल फूल ही खिलाते थे, और जहाँ तक मनुष्य के ये जो दो भेद, पुरुष और महिला है, नर और नारी है, लोमस ऋषि ने श्रृंगी को कभी यह बतलाया ही नहीं कि नारी भी होती है मनुष्यों में। बस श्रृंगी सिर्फ जानते थे कि मनुष्यों में पुरुष होता है। खैर, जो कुछ हो, नारी के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, सिर्फ पुरुष ही जानते थे वो। तो यह बात फैलते फैलते, बढ़ते बढ़ते ये राजा दशरथ हो गुरु वशिष्ठ के पास आ चुकी थी कि श्रृंगी ऋषि बड़ा कठोर तप करने वाले ऋषि हैं और उनकी वाणी में ऊर्जा है, शक्तिवान वाणी है, शुद्ध आचरण है, सत्यता है। ये सब बातों को देख सुनकर इन दोनों ने विचार किया कि श्रृंगी ऋषि के पास ही चला जाए, जरा देखे कि वो कैसे ऋषि हैं। तो किया इन्होंने क्या, ये दोनों कि कुछ अप्सराओं को ले लिया, अपने
कुछ दूर पर खड़े रहे और कुछ अप्सराओं को मिठाइयाँ देकर और श्रृंगी ऋषि के पास भेज दिया। श्रृंगी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो इन अप्सराओं ने कहा कि हम लोग शीत प्रधान देश में एक आश्रम है, गुरुकुल है, और उसी का शिष्य है। तब पूछा कि ये बताइए कि आप लोगों की मूछ दाढ़ी क्यों नहीं है? ये तो थी नारियां। तो कहने लगी कि ऋषिवर, शीत प्रधान देश होने के कारण वहाँ मर्दों को मूछ नहीं होती। ये सुन लीजिए कि शीत प्रधान देश होने के कारण वहाँ मर्दों को मूछ नहीं होता। और जहाँ तक मेरी चौड़ी छाती जो आप देख रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कि हम लोग प्राणायाम करते हैं, नित्य सूर्य नमस्कार करते हैं, इसलिए हम लोग की छातियाँ चौड़ी हो गई। श्रृंगी ऋषि अभी मान गए, क्योंकि वो तो नारी के बारे में सुना भी नहीं था कि नारी भी होती है। अब क्या हो, तो इन अप्सराओं ने वो गोली गोली मिठाइयाँ श्रृंगी ऋषि को दी कि लीजिए, ये फल खा लीजिए। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि फल? उन अप्सराओं ने कहा कि हाँ, हमारे आश्रम में ऐसे ही फल होते हैं, लीजिए। अब श्रृंगी ऋषि को फल बताएगा, वो फल समझकर भी खा लिए। उसके बाद जब वो अप्सराएं पहुंचती हैं राजा दशरथ और वशिष्ठ के पास, तो सारी बात कह देती है। वशिष्ठ ने कहा कि वास्तव में श्रृंगी एक ऊर्जावान, शक्तिवान और सत्यवर्ती ऋषि है। यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ इन्हीं से करवाना चाहिए। कालांतर में कुछ दिनों के बाद, इसी परीक्षा के बाद, ये परीक्षा लिया वशिष्ठ और दशरथ ने मिलकर अप्सराओं को भेजकर। इस परीक्षा के बाद ये लोग के मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि नहीं, यज्ञ कराने योग्य ऋषि यही है, ये ऊर्जावान है, शक्तिवान है और सत्य प्रतिज्ञ है, इन्हीं से यज्ञ होगा। तो कालांतर में कुछ दिनों के बाद अनुनय विनय करके श्रृंगी ऋषि से ही पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया, जिससे राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब आप हरिभक्तों समझ गए होंगे कि श्रृंगी ऋषि से ही क्यों यज्ञ करवाया गया और उनकी परीक्षा कैसे ली गई। बस इतनी ही सी जानकारी मुझे आप तक पहुंचानी थी, जो इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा था। ऐसे तो ऋषि बहुत, लेकिन श्रृंगी ऋषि से ही क्यों यज्ञ करवाया गया, यही प्रश्न का उत्तर मुझे देना था। भगवान आपका कल्याण करें। जय